तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार को 80 रुपये में 35 नींबू बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे 75 रुपये में कितने नींबू बेचने चाहिए ताकि उसे 25% का लाभ प्राप्त हो। दोस्तों, इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या बोल रहा है कि उसे 20% की हानि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इसी का यूज़ करना है और हमें यहाँ पे क्या लिखना है कि पहले उसे 20% की हानि हो रही थी। ठीक है, और अब उसे 25% का लाभ चाहिए। ठीक है, तो मैं इसका अनुपात लिख लूंगा। तो पहले हमें विक्रय मूल्य का अनुपात लिख लेना है। तो देखिए 20% की हानि थी, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 100% क्रय मूल्य होता है और 20% की हानि हो रही है, तो विक्रय मूल्य 80% था। ठीक है, तो यहाँ पे 80% लिख लिया और अब उसे 25% का लाभ चाहिए, तो 100 में 25 जमा कर देंगे, तो अब वो उसे 125% पे बेचेगा। ठीक है, तो इसका अनुपात हमने ले लेना है। ठीक है, अब दूसरा अनुपात जो होगा वो संख्या का अनुपात होगा, नींबुओं की संख्या का। तो पहले देखिए वो कितने नींबू बेच रहा था? 35 नींबू बेच रहा था, तो मैं यहाँ पे 35 लिख दूंगा। ठीक है, बोल रहा है अब उसे कितने नींबू बेचने चाहिए, तो वो मुझे निकालना है, तो मैं उससे x मान लूंगा। ठीक है, कि उसे x नींबू बेचने चाहिए। ठीक है, और तीसरा अनुपात हमें जो धनराशि लिखी हुई है उसका लेना है। ठीक है, तो पहले वो 80 रुपये में नींबू बेच रहा था, तो देखिए एक बार मैं ऊपर आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ कि पहले वो 80 रुपये के बेच रहा था और अब पूछ रहा है उसे 75 रुपये में कितने बेचने चाहिए। ठीक है, तो जो तीसरा वाला अनुपात है ना, ये आपको उल्टा करके लिख देना है। ठीक है, 75 को इस तरफ लिखना है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, और 80 को दूसरी तरफ लिखना है। ठीक है, इसको आपको उल्टा करके लिखना है, तभी आंसर आएगा आपका। पहले वाले तो हमने सीधे सीधे लिख दिए थे और तीसरे वाला उल्टा करके लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। ठीक है, और देखिए 80 से 80 को काट देंगे। ठीक है, इन दोनों को मैं 25 से काट दूंगा, तो देखिए यहाँ पे इसे 25 से काटेंगे तो 3, इसे 25 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, और 5 से इसे काट दूंगा 35 को, तो 7 पे कटेगा। अब देखिए इस तरफ काटने के लिए कुछ नहीं बचा, खाली x बचा हुआ है, तो x को नीचे लिख लूंगा और इन तीनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 7 और 3 बचे हैं, तो 21 आ जाएगा। ठीक है, और बीच में बराबर का निशान लगा देंगे, यानी x की वैल्यू कितनी आई है? 21 आई है। तो x हमने किसे माना था? नींबुओं की संख्या को। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। दो बर्तनों में दूध और पानी के मिश्रणों का अनुपात क्रमशः 7:5 और 13:3 है। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए। दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात हमें दिया हुआ है। पहले बर्तन में दिया हुआ ये वाला और दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 13:3 दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है कि दोनों को किस अनुपात में मिलाए कि जो प्राप्त मिश्रण होगा उसमें 3:1 हो जाए दूध और पानी का अनुपात। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों अनुपातों को लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे पहले 7:5 दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा 13:3 दिया हुआ है, और तीसरा 3:1 दिया हुआ है जो हमें प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये इस तरफ दूध का है, मिल्क का, और इस तरफ वाटर यानी पानी का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको देखिए कैसे शॉर्ट ट्रिक लगानी है। इन दोनों को जमा करके देखेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 12 मिलेगा। इन दोनों को जमा करने पे 16 मिलेगा। ठीक है, और इन दोनों को जमा करने पे 4 मिलेगा। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम आपको निकाल लेना है। ठीक है, और इस तरफ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 48 आएगा इनका एलसीएम। तो अब देखिए इन तीनों को आपको 48 बनाने के लिए किससे गुणा करना होगा? इसको मुझे 4 से गुणा करना होगा ताकि ये 48 बन जाए। इसको 3 से गुणा करना होगा और इसको 12 से गुणा करना होगा। ठीक है, तो ये 48 बन जाएगा। अब देखिए आपको गुणा नहीं करना, आपको क्या करना है, या तो एक संख्या को लेना है, या तो सारी दूध वाली संख्याओं को ले लीजिए तो भी आंसर वही आएगा, या फिर पानी वालों को ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे आपको दूध वाली संख्याओं को सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो जो 4 से गुणा करना है ये दूध वाली संख्या को कर देंगे। ठीक है, 4 से गुणा, इसको 3 से करना था तो मैं इसे 3 से गुणा कर दूंगा, इसको 12 से करना था तो इसे 12 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए ट्रिक इसमें कैसे लगेगी, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 28 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले मिश्रण का आपको संख्या लिख लेनी है 28 दूध की। ठीक है, और दूसरे मिश्रण की क्या है? 13×3 = 39। ठीक है, तो उसको इसके साथ लिख लेना है, और जो हमें प्राप्त करना है मिश्रण का अनुपात, ठीक है, इसमें क्या संख्या आएगी? 12×3 = 36 आएगी, तो इसे बीच में लिख लेना है। ठीक है,
तो यहाँ पे एलिगेशन मेथड लगा देंगे कि ये दो तरह के हमने दूध मिलाए और नीचे हमें क्या अनुपात प्राप्त होगा। देखिए 39 में से 36 को घटाएंगे तो 3 और 36 में से 28 को घटाएंगे तो 8 आएगा। ठीक है, और नीचे वाली संख्या अनुपात में होती है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इस तरह से। तो ये दोस्तों देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। कुमार अपनी आय का 28% बचाता है। यदि उसकी आय में 16% की वृद्धि हुई और उसके खर्च में 30% की वृद्धि हुई तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की कमी हुई, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि कुमार अपनी आय का 28% बचाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, खर्च और बचत का अनुपात निकाल लेना है। तो देखिए उसकी आय यदि 100 रुपये है, ठीक है, तो वो बचाता कितना है, 28 रुपये बचाता है, यानी 28% बचाता है। तो उसका खर्चा कितना होगा, 100 में से 28 घटा देंगे तो 72 रुपये वो खर्च कर रहा है। ठीक है, और इसे अगर हम अनुपात में ले लें तो दोनों को मैं 4 से काट लूंगा। तो देखिए यहाँ पे 18 आ जाएगा 4 से काटने पे, और यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी उसका खर्च कितना है, 18 रुपये है और बचत कितनी है, 7 रुपये है। अगर मैं इन दोनों को जमा कर दूं तो उसकी आय हमें पता लग जाएगी, उसकी आय 25 रुपये है। ठीक है, दोनों को जमा करके लिख दिया। अब देखिए दोस्तों आगे क्या करना है, उसकी आय में 16% की वृद्धि हो रही है। तो आय उसकी ये है, तो अगर 16% की वृद्धि है तो आपको इसे 16 से गुणा कर देना है। ठीक है, और उसके खर्च में 30% की वृद्धि हुई है, तो जो खर्च है उसे 30 से गुणा कर देना है। तो पूछ रहा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि उसकी बचत में x% की कमी होगी। ठीक है, क्योंकि हमें निकालना है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 540 जमा में 7x और बराबर में इसको गुणा करेंगे 16 से तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए। 7x किसके बराबर है, ये उधर जाके घट जाएगा तो यानी माइनस का 140 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 20 आ जाएगा, यानी कि 20% की उसकी कमी होगी। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 17,500 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष की अवधि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 63 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। तो देखिए दोस्तों जब भी आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर के बारे में सवाल आएगा तो आपको इस शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करना है। इसमें जो अंतर होता है वो किसके बराबर होता है, इस फॉर्मूले के आपको ध्यान रखना है, PR² और भाग में 100 का स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले से आपका आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। अब देखिए अंतर हमें कितना दिया हुआ, 63 रुपये, तो मैं यहाँ पे 63 लिख दूंगा और मूलधन कितना है, 17,500 है। ठीक है, तो यहाँ पे 17,500 और दर हमें निकालनी है तो हम इसे R का स्क्वायर लिखा रहने देंगे और नीचे कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा, ये जो 100 है और 175 है इसे 25 से काट लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर 7 आएगा, नीचे 4 आ जाएगा और इस वाले 7 से 63 को काटेंगे तो 9 पे कट जाएगा। ठीक है, अब 4 को उधर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है, R का स्क्वायर, तो R कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यानी दर कितनी है, 6%। इस सवाल का हमारा आंसर होगा। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।